नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क ना लेना। जब आप कोई रिस्क नहीं लेते अपनी लाइफ में तो आप सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं। चाहे वो आपका बिजनेस हो, जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में हमें रिस्क तो लेना ही होता है। हर बार हमारे सामने दो रास्ते होते हैं कि हम रिस्क लें या हम रिस्क ना लें, हम रिस्क लें या हम रिस्क ना लें। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क कैसे लिया जाए, कहाँ लिया जाए, कब लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क कब लिया जाए, कहाँ लिया जाए और कैसे लिया जाए। एक छोटे से किस्से से शुरू करूंगा। एक लड़का दो बिल्डिंगों के बीच में एक रस्सी बांधता है। तमाशा दिखाने का उसका काम होता है। दो ऊंची बिल्डिंगों के बीच में एक रस्सी बांधता है और उस रस्सी पे चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वो चलना शुरू करता है, लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। उसके हाथ में एक लंबा सा बांस होता है और एक छोटा बच्चा उसके हाथ में होता है। जैसे ही वो रस्सी पे चलना शुरू करता है, कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप इस रस्सी पे मत चलो, आप गिर जाओगे, आप ये रिस्क मत लो। बट वो लड़का किसी की नहीं सुनता और वो उस रस्सी पे आगे चलता ही चला जाता है। धीरे धीरे वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ लग जाती है। जैसे जैसे वो अपनी रस्सी पे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, लोग उसको देखते जाते हैं और धीरे धीरे लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, आप इस रस्सी पे चल सकते हैं, आप ये रिस्क ले सकते हैं, गो हैड, इट्स वेरी गुड। हज़ारों लोग मिल के उसको मोटिवेट करते हैं। वो लड़का धीरे 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 उस बच्चे को संभालते हुए, उस बांस से बैलेंस बनाते हुए बिल्डिंग के दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो लड़का वहाँ पहुँचता है, हज़ारों की तादाद में भीड़ उसके पास आ जाती है और उसको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कोई उसको पैसे देता है, कोई उसको गिफ्ट देता है और एक आदमी अनाउंस कर रहा होता है, उसके हाथ में माइक होता है कि देखो इस लड़के ने कितना बड़ा कारनामा किया, कितना बड़ा रिस्क लिया, वी रियली अप्रिशिएट हिम। वो तमाशा दिखाने वाला लड़का उसके पास आता है, उसके हाथ से माइक लेता है और उन सब से क्वेश्चन करता है कि आज मैं इस रस्सी पे चला, मेरे हाथ में मेरा एक छोटा बच्चा था और एक बांस था। अब आपको विश्वास है, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि मैं ये रिस्क दोबारा ले सकता हूँ? क्या मैं इस रस्सी पे दोबारा चल सकता हूँ? क्या आप लोगों को लगता है? सभी लोग कहते हैं यस यू कैन डू इट, यू हैव पोटेंशियल, यू कैन डू इट। सभी लोग उसको मोटिवेट करते हैं। सभी लोग एक ही आवाज़ में कहते हैं कि यस आप इस रस्सी पे दोबारा वैसे ही चल सकते हैं। वो लड़का कहता है ठीक है, अगर आप लोगों को इतना ही विश्वास है कि मैं ये रिस्क दोबारा ले सकता हूँ तो मैं इस रस्सी पे आज दोबारा चलूँगा। बट छोटी सी एक शर्त है, छोटा सा चेंज होगा कि पहले मैं इस रस्सी पे चला था तो मेरे हाथ में मेरा खुद का बच्चा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई इंसान बाहर आए और अपना बच्चा मुझे दे दे और मैं इस रस्सी पे उस बच्चे को लेकर चलूँगा। क्या आप लोग एग्री करते हैं? उसका ये क्वेश्चन, जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, एक एक करके सभी लोग पीछे हट गए। उस भीड़ में एक सन्नाटा छा गया, कोई भी इंसान आगे नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, इस छोटे से किस्से में हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। जब भी आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेते हैं, जब भी रिस्क की शुरुआत करते हैं तो लोग आपको वो रिस्क लेने से मना करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आप अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप बीच रास्ते में पहुंचते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। जो लोग आपको डीमोटिवेट करते थे, जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, जो लोग चाहते थे कि आप ये ना करें, वही लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, आपको मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लोगों का काफिला आपके साथ जुड़ता जाता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो लोग आपको रोकते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेते हैं तो आप अकेले ही उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप अकेले होते हैं, जब आप रिस्क की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो आप अकेले होते हैं और आप मंजिल तक भी अकेले ही पहुंचते हैं। हाँ, हो सकता है कि कोई आपको मॉरल सपोर्ट दे दे, हो सकता है कोई आपको मोटिवेट करे, हो सकता है कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, बट इस रिस्क में आपको अकेले ही चलना पड़ता है। आप अकेले ही इस जर्नी को तय करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। और रिस्क, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी जगह रिस्क लें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें
कि आपका पेशेंस लेवल जब अच्छा हो तभी आप रिस्क लें। अगर आप इम्पेशेंट हैं, आप में पेशेंस नहीं है, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी तरह का रिस्क ना लें, क्योंकि रिस्क का मतलब है कि आपको पेशेंस रखना ही होगा। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप जाते हैं, उनको आप बोलते हैं मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है और इसमें रिस्क है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है और मेरा पैसा डूब भी सकता है, क्या आप मुझे लोन देंगे? कोई भी बैंक आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, रिस्क लेने के लिए लोन नहीं देगा। रिस्क लेने के लिए आपका साथ कोई नहीं देगा। उस जर्नी में आप सिर्फ अकेले ही होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि रिस्क कैसे लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है। देखिए, जब भी हम रिस्क लेते हैं दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके से रिस्क लिया जाता है। या तो आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाएगा, किसी का प्रेशर होगा, कोई आपको बोलेगा कि आप ये रिस्क लो। अगर आप किसी के प्रेशर में आके रिस्क लेते हैं, किसी के दबाव में आके कोई रिस्क लेते हैं, किसी लालच में आके कोई रिस्क लेते हैं, तो आप डेफिनेटली फेल होंगे। वो रिस्क आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। हाँ, अगर आप कोई रिस्क लेते हैं और आवाज़ आपके अंदर से आती है, आपकी कॉन्शियसनेस से आवाज़ आती है कि यस, आप ये रिस्क ले सकते हैं, आप ये रिस्क ले सकते हैं, आप आगे बढ़िए। अगर ये आवाज़ आपके अंदर से आती है, अगर ये आपका सेल्फ डिसीजन है, तो आप रिस्क ज़रूर लीजिए। बट डू रिमेंबर वन थिंग, ऐसा रिस्क मत लीजिए जिसकी वजह से आपकी फैमिली या आपका बिजनेस बिल्कुल ख़तरे में आ जाए। ऐसा रिस्क मत लीजिए कि आप बिल्कुल सड़क पे आ जाएं। प्लान बी थोड़ा सा ज़रूर अपने पास रखिए, जिससे कि इतना हो कि आपकी फैमिली और आपका बिजनेस कहीं ना कहीं बच जाए। इस तरीके से अगर आप रिस्क लेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में रिस्क भी ले पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रिस्क लेने की एबिलिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे में बताऊँगा। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने डिसीजंस लेते हैं, आप छोटी छोटे डिसीजंस भी खुद लेते हैं, वैसे वैसे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। अब अगर आप छोटे छोटे डिसीजंस के लिए किसी से हेल्प लेते हैं, किसी से पूछते हैं, 100 बार पूछते हैं, 1000 बार पूछते हैं, तो आप बड़ा रिस्क कैसे ले पाएंगे? बड़े रिस्क को लेने के लिए आपको छोटे डिसीजन से स्टार्ट करना होगा। छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेना शुरू कीजिए। अगर फेल भी होते हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। धीरे 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 बड़े डिसीजंस लीजिए। जैसे जैसे आप बड़े डिसीजंस लेते जाएंगे, वैसे वैसे आप रिस्क को समझते जाएंगे, और जैसे जैसे बड़े डिसीजंस लेंगे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। बट एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अब आपने फायर फाइटर्स को ज़रूर देखा होगा। फायर फाइटर्स कहीं वो आग बुझाने जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं? पहले वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर वो उस आग में कूदते हैं। यानी कि वो भी रिस्क लेते हैं, बट रिस्क लेने से पहले वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब आप भी कोई रिस्क लेने लगे तो पहले खुद को प्रोटेक्ट कर लीजिए, फिर आप कोई रिस्क लीजिए। और जल्दबाजी, कोई भी रिस्क लेने में आप जल्दबाजी मत कीजिए। बस ये कुछ बातों का ध्यान रखिए और आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे और आप अपनी लाइफ में सोच समझ के, एक अवेयरनेस के साथ, एक जागरूकता के साथ रिस्क भी लेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। और अगर अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेते हैं और उस रिस्क में आप कामयाब नहीं होते, किसी वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते, तो भी आप टूटेंगे नहीं, तो भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि आपने वो रिस्क बड़ी जागरूकता के साथ लिया, एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ लिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में डिसीजंस लेते रहिए, रिस्क लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहिए। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, रिस्क इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। सो thank you so much for your valuable time. I'll see you in my next video with something very important for you. मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। इसी तरह मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। I'll see you in my next video.